हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला कि इंग्लिश जानने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और दूसरा कि किसी भी भाषा को सीखने का सबसे आसान या नेचुरल तरीका क्या है। तो पहले मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, इंग्लिश जानने के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट सब जगह बोली जाती है, तो हमारा कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। इस मायने में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और ये सेम चैलेंज हमारे खुद के कंट्री में भी एग्जिस्ट करती है। इंग्लिश इंटर प्रोविंस कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। इंग्लिश जो है हमारे देश का एक ऑफिशियल सब्सिडरी लैंग्वेज भी है। और चौथी चीज़, इंग्लिश जानने से हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। हम बहुत सारे ऐप्स, ई प्लेटफॉर्म्स, बुक्स हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं। हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, हमें ज़्यादा नॉलेज मिल पाती है और उससे हमें लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो इंग्लिश जानने से हमें कुछ इस तरह के बेनिफिट्स रहते हैं। तो अब दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सोचिए कि आपने अपनी अपनी मातृभाषा कैसे सीखी थी। मेरी मातृभाषा ओड़िया है और मेरे घर पे कम्युनिटी में सब ओड़िया बोलते हैं, तो मैंने डेली उस लैंग्वेज को सुना और ग्रेजुअली उसको इमिटेट करके यूज़ करते करते आई पिक्ड अप दैट लैंग्वेज। नोबडी वॉज स्पीकिंग दैट लैंग्वेज टू टीच मी, बट वो अपने डेली लाइफ के काम में उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे और मैंने सुनते हुए उस लैंग्वेज को पिकअप कर लिया। और किसी ने भी ये कोशिश नहीं की थी कि मुझे लैंग्वेज को तोड़ के वर्ड्स में, सेंटेंस में, ग्रामर में उसको डिसेक्ट करके लैंग्वेज को सिखाए। लेकिन मैंने जब उनके पास लैंग्वेज सुना, मैंने ग्रामेटिकली करेक्ट, स्ट्रक्चरली करेक्ट ही बोलना स्टार्ट किया। यहाँ आप फिर से सोचिए कि इंग्लिश सीखने का हमारा क्या प्रोसेस रहता है, सीखने का या सिखाने का। हम सब ने इंग्लिश स्कूल में सीखी है और सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को हम लिखते हैं या लिखे हुए को पढ़ते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। हम रीडिंग और राइटिंग से शुरू करते हैं, लिखे हुए लेटर्स को पढ़ने से। और कब पढ़ते हैं? सिर्फ एक इंग्लिश का जो क्लास होता है उसी में हमें इंग्लिश सुनने का, यूज़ करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप ज़रा प्रोसेस को ध्यान दीजिए। प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। घर पे हम पहले सुनते हैं, बोलते हैं और स्कूल में हम लिखने पढ़ने से शुरू कर रहे हैं और हमें वो इनपुट केवल एक ही पीरियड में मिल पाता है। और इनपुट भी कैसा मिलता है? अधूरा। हम सिर्फ लेटर्स सुनते हैं, ABCD, इस तरह के लेटर्स को बार बार रिपीट करते हैं जो कि खुद में कोई मीनिंग होल्ड नहीं करता। ये लेटर्स जो हैं हमें किसी वाक्य में या वर्ड्स में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के हम सुन रहे हैं इनको, तो उसमें कोई ज़्यादा अर्थ तो हो नहीं पाता। अब आप सोचिए कि किसी चीज़ का मीनिंग नहीं है, आप कितनी देर वो प्रैक्टिस करना चाहेंगे या आप कैसे सीखेंगे कोई चीज़ जिसका मीनिंग ही नहीं है। तो इस तरह के चैलेंजेस के वजह से बच्चों को जो है इंग्लिश सीखने में और यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ मैं एक बार को ठहर करके एक छोटा सा रिकैप करूँगी कि हम यहाँ पे दो मुख्य चुनौतियों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, कि हमें पर्याप्त इनपुट, एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है इंग्लिश में, और दूसरा, हमें जो प्रोसेस से लैंग्वेज सिखाया जा रहा है या जो हम भी फॉलो कर रहे हैं बच्चों को सिखाने में, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब इस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ इस तरह के प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिल सके, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके लैंग्वेज सुनने के, बोलने के। प्रोसेस ऐसा हो जो घर में जिस तरह हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा सीखते हैं,
उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर पाए, उस वातावरण को क्रिएट कर पाए अपने क्लासरूम में। उसके लिए हम कुछ गतिविधियां कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस इन आवर क्लासरूम। पहला, पिक्चर कार्ड्स का और वर्ड कार्ड्स का प्रयोग। कोई भी नई चीज़, नई वर्ड हमें बच्चों को सिखानी हो, हम एज अ वर्ड पिक्चर कार्ड उनको दे सकते हैं। जैसे बैग की पिक्चर दे दी हमने उनको पता चल रहा है कि सर मैम क्या सिखा रहे हैं, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, उन्हें मीनिंग समझ आ रहा है, और फिर हम उनको वर्ड कार्ड दें। तो पिक्चर कार्ड से, वर्ड कार्ड से उनको धीरे धीरे वर्ड बोलना, लिखना दोनों आ जाएगा। दूसरा एक्टिविटी जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है स्टोरीज़। बच्चों को स्टोरीज़ बहुत पसंद है और वो बच्चों को एंगेज भी करती है और एक अच्छा मीडियम है लैंग्वेज यूज़ करने का बच्चों के साथ। बच्चे भी धीरे धीरे लैंग्वेज पिकअप कर लेते हैं और सेंटेंसेस, वर्ड्स अपने डेली लाइफ में उससे सुनकर के यूज़ करने लगते हैं और ये मीनिंगफुल भी है। तीसरी चीज़ है सॉन्ग्स या पोएम्स। बच्चे आपके साथ साथ रिपीट करते हैं तो उनको जो है लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बिना डर या झिझक के, और जेस्चर्स से जब आप कोई पोएम गा रहे हैं तो एक्शंस जो है मीनिंग मेकिंग में बच्चों को हेल्प करता है। और फोर्थ और आखिरी चीज़ कि इंस्ट्रक्शंस और फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे आसान है क्लासरूम में करना। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, ब्रिंग द चॉक, मे आई ड्रिंक वाटर, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस और फ्रेजेस हम डेली लाइफ में बोल सकते हैं क्लास में। बच्चे भी रिपीट कर सकते हैं और इससे एक जनरल एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है लैंग्वेज का, और बच्चे धीरे धीरे जो है लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं और इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस बना करके आपके कोर्स के टॉपिक्स पे आपके साथ शेयर करेंगे।